बच्चों, आज इंटीग्रेशन की इस क्लास में हम लोग साइन एक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट को देखा था। तो आज हम बात करते हैं कि अगर सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाए, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर अगर साइन के पावर में पी ले लिया जाए, पी या एन या कुछ भी, मतलब पी क्या है होगा 1 2 3, पी का वैल्यू कुछ इस तरीके से हो सकता है, पी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से पी का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। मतलब साइन एक्स के पावर में 1, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स के पावर में 2 मतलब साइन स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन क्यूब, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इस तरीके से हम लोग साइन के डिफरेंट पावर के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि इंटीग्रेट करने के बाद उन सब का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग साइन एक्स को लेकर के। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हम लोग जानते हैं। और चूंकि इसे हम लोगों ने फॉर्मूले में भी देखा था, जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कॉपी किया था, लिखा था हम लोगों ने, जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को देखा था तो उस वक्त ये हम लोगों को दिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर साइन स्क्वायर दिया जाए, यहाँ पर ध्यान से कि अगर साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 2 से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर ये वो 2 क्या बन जाएगा, हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल के फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस 2x dx, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और कॉस 2x का हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। पहले हम लोगों ने देखा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर में और बात करते हैं साइन क्यूब के इंटीग्रेशन के बारे में कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन क्यूब के इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों के पास 2 तरीका है। हम लोग उन दोनों में से किसी भी तरीके से साइन क्यूब को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग अलग अलग देखते हैं, इन दोनों तरीकों को अलग अलग हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक मिनट, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पहले इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसे करने के लिए हम लोगों के पास 2 रास्ता है। पहला हम लोग ये कर सकते हैं कि इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 इंटू डी एक्स। ये पहला तरीका है। ये एक्चुअली में कहाँ से आया, ये मल्टीपल में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहीं से हम लोगों ने साइन क्यूब की वैल्यू को निकाला और यहाँ पर पुट कर लिया। तो जैसे कि अगर हम लोग साइन क्यूब को यहाँ लेकर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और फिर 4 को हम लोग नीचे ले लेंगे तो साइन क्यूब x का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया साइन क्यूब x को इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसे हम लोग 1/4 को अगर हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। और यहाँ पर 1/4 3 साइन एक्स का, 3 का तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, और फिर यहाँ पर माइनस साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी। ये पहला तरीका हुआ साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने का। हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि और फिर किस तरीके से साइन क्यूब को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं।
साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां हम लोग अगर कॉस एक्स को पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पुट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। मतलब साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग माइनस डी जेड लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग माइनस डी जेड कर लेते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस को हम लोगों ने जेड माना तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस जेड स्क्वायर को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को इंटीग्रेट करने के बाद लिख सकते हैं z माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, और चूंकि z का वैल्यू क्या था, cos था, तो माइनस ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस सी। ये हुआ साइन क्यूब का दूसरा तरीका इंटीग्रेट करने का, साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने का दूसरा मेथड हुआ। एक तरीका हम लोगों ने यहां पर देखा, दूसरा तरीका हम लोगों ने यहां पर देखा। तो साइन क्यूब को हम लोग दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर साइन के पावर में 4 हुआ तो फिर उसे किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। चलो, अगर हम लोग साइन के पावर में 4 ले लेते हैं कि एक सवाल दिया गया इंटीग्रेशन साइन एक्स और पावर में 4 dx, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसे देखते हैं हम लोग। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 1/4 से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 तो है पहले से, 1 माइनस कॉस 2x, और फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इसे अगर हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, यहाँ पर dx होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ चुका, तो इसे भी हम लोगों को हटाना है। तो याद होगा आप लोगों को कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2x, और अगर cos स्क्वायर x के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मल्टीपल का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1, और ये cos स्क्वायर 2x बन जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 को बाहर रखते हैं, x प्लस साइन 4x बाई 4, क्योंकि यहाँ पर 1/2 को बाहर कर लेने के बाद 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4। ठीक है, फिर माइनस 2 cos 2x का साइन 2x बाई 2 और प्लस c। अब इसे अगर हम लोग सिंपल कर लेते हैं, सिंपल करने के बाद इसे हम लोग 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ हम लोग को मिलेगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3x बाई 2, ये वाला वैल्यू x प्लस x बाई 2, 3x/2 हो जाएगा, प्लस साइन 4x बाई 8, और फिर माइनस साइन 2x प्लस c। तो ये हुआ साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन, कि साइन की पावर में अगर 4 दिया जाए तो उसे किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं साइन टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 5x, साइन x उसके पावर में 5 और dx। अब सवाल यहाँ पर है कि इसे हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल वही कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने देखा, कि इसे हम लोग दो अलग अलग, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन x के पावर में 4 इंटू साइन x dx, और यहाँ पर अगर हम लोग साइन 4 को लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, और फिर ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज करके लिख लेते हैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसे हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करें, मतलब इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर ले या फिर कोई और कंसेप्ट। तो जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग पुट कर सकते हैं कि अगर cos पुट कर लेते हैं, कि पुट कर लेते हैं cos x को, cos x को अगर हम लोग z मान लेते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dz, मतलब sin x dx ये बन जाएगा माइनस dz, और सॉरी यहाँ पर नहीं, नीचे में ये sin x dx क्या बन जाएगा, माइनस dz। तो इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि cos x को, इस cos x को हम लोगों ने z माना तो इसके ऊपर स्क्वायर, इसलिए z स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर भी होल स्क्वायर आया। उसके बाद बात करना है कि sin x dx का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि sin x dx ये माइनस को उस तरफ अगर भेज देते हैं तो sin x dx बन जाएगा माइनस dz। तो यहाँ पर माइनस को बाहर लिखते हैं और dz को यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1 प्लस जेड टू द पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर dz, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होगा, z प्लस जेड टू द पावर 5/5 माइनस 2z क्यूब बाई 3 प्लस c। और अब आखिरी काम ये करना है कि z का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, तो z चूंकि cos था इसलिए हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं माइनस cos x प्लस cos x के पावर में 5/5 माइनस 2/3 cos x के पावर में 3 मतलब क्यूब प्लस c। तो ये हुआ इंटीग्रेशन cos x sin x के पावर में 5। अब हम लोग बात करते हैं कि sin x के पावर में अगर 6 हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो चलते हैं हम लोग sin x के पावर में 6 का इंटीग्रेशन देखते हैं कि उसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, sin x पावर में 6 dx। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इसे हम लोग sin x क्यूब स्क्वायर dx में लिख लेते हैं, और चूंकि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यूज किया मल्टीपल से, जैसे कि हम फिर से लिख लेते हैं कि 4 साइन क्यूब एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और अगर 4 को अगर हम लोग इसके नीचे लेकर आ जाते हैं तो ये अगर 4 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 और होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, इसे हम लोग बाहर में लिख लेते हैं 1/16, और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो फिर हम लोगों को मिलेगा कि 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 साइन एक्स इंटू साइन 3x। ठीक है, और इसे अब इस पूरे वैल्यू को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, लेकिन फिर भी जिस पार्ट में स्क्वायर है उससे हम लोगों को बिना स्क्वायर में चेंज करना है, और यहाँ पर 2 साइन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसे हम लोगों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर एक नए कंसेप्ट का इस्तेमाल, मतलब एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 9 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x/2, ये साइन स्क्वायर 3x बन जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस 6x/2 माइनस 3 और 2 साइन
ए माइनस 3 को छोड़ देने के बाद ये कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a इंटू साइन बी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन बी होता है इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक, तो 3 को छोड़ देने के बाद 2 sin x और sin 3x इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस बी। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, एक मिनट, इसे थोड़ा थर्ड ब्रैकेट कर लेते हैं और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस cos a प्लस बी मतलब 4x। ठीक, अब यहाँ पर हर एक फंक्शन बिना स्क्वायर और बिना प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं। 1/16 इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 9/2 को अगर छोड़ देते हैं हम लोग बाहर, 1 का इंटीग्रेशन होगा x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2। चलिए फिर यहाँ पर 1/2 को अगर छोड़ देते हैं तो फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस sin 6x/6। फिर -3 को छोड़ देने के बाद cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 और माइनस sin 4x/4 प्लस c। तो ये हुआ इंटीग्रेशन sin टू द पावर 6x का। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने ऑड और इवन साइन के पावर में अगर ऑड होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट को नोट करना हम लोगों को, एक मिनट, जैसे कि पीछे अगर हम लोग सब कुछ को देख लेते हैं कि साइन एक्स के बारे में जैसे हम लोगों ने बात किया, कहाँ गया, यस, साइन एक्स के बारे में पहले हम लोगों ने देखा कि साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते वक्त यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन जब बात साइन क्यूब में हुई, जब हम लोगों ने साइन क्यूब का इंटीग्रेशन किया तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो इवन के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑड के लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया साइन क्यूब के दूसरे प्रोसेस में। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो साइन टू द पावर 4x में फिर से हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन जहां तक बात साइन टू द पावर 5 के बारे में था, यहाँ पर हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। फिर साइन टू द पावर 6 के लिए फिर से हम लोगों ने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, साइन क्यूब को साइन 6 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब उसकी पावर को 2 हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, एक 3 और दूसरे 2 में। फिर 3 साइन क्यूब का हम लोगों ने मल्टीपल का फॉर्मूला यूज किया, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर साइन के पावर में ऑड होता है तो हम लोग उस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट करके सिंपली तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्यूब को हम लोगों ने, जिससे कि पूरे कहानी को अगर हम लोग फिर से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग नोट करते हैं कुछ बात को कि अगर साइन टू द पावर ए क्यूब है dx, तो इसे हम लोग तोड़ देंगे 2 पार्ट में, एक साइन स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा साइन एक्स होगा। इस साइन एक्स को हम लोग cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे और उसके बाद cos को z मान लेंगे। इसी तरह अगर साइन टू द पावर 5 होता तो इसे फिर हम लोग क्या लिख सकते थे, इसे साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स लिख सकते थे, और साइन टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और फिर यहाँ पर हम लोग cos x को z मानते हैं। तो और नंबर हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग sin x का एक वैल्यू अलग कर लेते हैं, एक sin x को सिर्फ अलग से लिख लेते हैं, और बाकी जो नंबर बचता है वो इवन में बचेगा, क्योंकि अगर ऑड होता है तो एक साइन अलग करने के बाद हम लोगों को बाकी सारा साइन इवन पावर में मिलने वाला है। तो फिर उसी पावर को हम लोग ब्रेक करते हैं cos के फॉर्म में, और फिर cos को हम लोग पुट कर लेते हैं z। तो ऑड के बारे में ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। और जहां तक रहा सवाल कि अगर प्रॉब्लम इवन में ही दिया जाए तो फिर उस वक्त हम लोगों को 2 या 4 या 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम था, मतलब साइन एक्स की पावर के बारे में हम लोगों ने आज बात किया। अगले क्लास हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे।